कब पता चलता है एक साधक को कि उसके ऊपर ऊर्जात्मक हमले हो रहे हैं? अगर साधक ने संपूर्ण प्रयास कर रहा है लेकिन उसके बाद भी उसके मंत्र फलित नहीं हो रहे हैं तो उसका बंधन किया गया है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 20 मिनट एक स्थान पर बैठकर जो भी उनका इष्ट है उसका ध्यान करे तो उसका ऑरा स्ट्रांग होता है। अगर किसी ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हुआ आप इनको पकड़ेंगे, छुएंगे। अगर आपको अपने घर की सुरक्षा करनी है, काली वीसा यंत्र अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं, दुर्गा वीसा यंत्र अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं। एक साधक अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित तब महसूस करता है जब वो साधना सिद्धि के अत्यंत ही करीब होता है, क्योंकि वह उसकी परीक्षा की घड़ी होती है। तंत्र वह आपको दे सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है, लेकिन अगर ये सब लोग सीख जाएंगे तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से पॉजिटिव बनाए अपने लाइफ में? सबसे पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा, हम सबके पास एक ऐसी चीज होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब भी उस चीज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तब सबसे पहले उसका असर हमारे दिल, दिमाग और शरीर पर होता है, और वो है ऊर्जा। जब भी हमारी ऊर्जा डिसबैलेंस होती है तब उसका असर हमारे ऑरा पे होता है। और तंत्र कहता है कि जितनी सुरक्षा हमारे शरीर की आवश्यक है उतनी ही सुरक्षा हमारे ऑरा की होनी चाहिए। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर और ऊर्जात्मक हमले और साइकिक अटैक्स क्या होते हैं, इन सब के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तांत्रिक निखिल सर। तो चलिए सर का स्वागत करते हैं और सर से जानते हैं कि ऊर्जात्मक हमले क्या होते हैं, साइकिक अटैक्स क्या होते हैं, इन सब से हम कैसे बच सकते हैं। नमस्कार सर। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कैसे हैं सर आप? भगवती कृपा। बिल्कुल सर। सर, ऊर्जात्मक हमले और साइकिक अटैक को समझने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऊर्जा क्या होती है, क्योंकि वो सिर्फ हमें फील होती है, हम उसे देख नहीं सकते। इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा ही सत्य है। अच्छा, बाकी सब नेगेटिव। व्यक्ति चल रहा है वो भी ऊर्जा है, केवल ऊर्जा ही सत्य है। अच्छा। हर चीज जो चल रही है उसके अंदर ऊर्जा है। ऊर्जा कभी ना तो नष्ट होती है, केवल अपने स्वरूप चेंज करती है। बिल्कुल। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। सर, ये जो ऊर्जात्मक हमले होते हैं या जो भी साइकिक अटैक जिनको हम बोलते हैं, ये होते क्या है एक्चुअल में? अगर किसी की ऊर्जा में डिसबैलेंस हो रहा है तो वो सच में हो रहा है या फिर सिर्फ एक साइकोलॉजिकल मिथ है किसी इंसान के साथ कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या फिर सच में उसके साथ ऐसा होता है? सच में होता है। सच में ऊर्जा का डिसबैलेंस होता है। अगर आपके पूरे शरीर में कोई परिवर्तन आता है तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके स्वयं के शरीर के दो रूप हैं। एक सूक्ष्म शरीर जिसे आप नहीं देख सकते, हाँ। एक स्थूल शरीर जिसे आप देख सकते हो। बिल्कुल। अगर आपके स्थूल शरीर में कोई भी परिवर्तन होगा, उसके अणुओं में कोई भी परिवर्तन होगा तो उसका स्पष्ट प्रभाव आपके शरीर पे दिखाई देगा। अच्छा। जब कोई नकारात्मक ऊर्जा, जिसे किसी प्रकार से हम तंत्र का प्रहार बोल सकते हैं, तंत्र का वार बोल सकते हैं, हाँ। कोई प्रेत बाधा बोल सकते हैं, कोई भूत बाधा बोल सकते हैं, या तंत्र के माध्यम से उत्पन्न की हुई कोई ऊर्जा बोल सकते हैं, या कोई निगेटिव शक्ति अगर आपके सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करती है तो उसका स्पष्ट प्रभाव आपके स्थूल शरीर पे आता है। अच्छा, मतलब कोई भ्रम नहीं है ये? बिल्कुल भ्रम नहीं है। ओके। आपने स्वयं भी महसूस किया होगा, अगर कभी आपको डर लगता है, हाँ। या आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हो जहां पे कुछ अजीब है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, महसूस होता है कि कुछ हमारे आसपास है, उसका डर या जो भी खुशी वाली चीज होती है। तो क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर में ऐसी चीजें दी हुई हैं, ऐसी प्रकृति दी हुई है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं। बिल्कुल। कोई पत्थर आपकी आंखों की तरफ आएगा तो पलके अपने आप बंद हो, हाँ। तो ये स्वाभाविक है। तो जब आप ऐसी किसी नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में जाते हैं तो अचानक ही आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है वहां से जितनी जल्दी से जल्दी भाग जाए। अच्छा। तो ये संकेत होते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं की। बिल्कुल। अब यह नकारात्मक ऊर्जाएं भी कई प्रकार से होती हैं। आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग कर रहा हो तो तांत्रिक मंत्रों से उत्पन्न ऊर्जा अगर आप तक पहुंच रही है, या सामने वाले ने आपके ऊपर कोई जलिसवत कोई प्रयोग किया तो वह ऊर्जा आपके पास पहुंचती है, तो भी आपका शरीर ऐसे ही रिएक्ट करता है। अच्छा। आपको भय लगना, कंपन लगना, गलत सपने आना, अचानक ही फीवर आ जाना, बुखार आ जाना, किसी कार्य में मन ना लगना, बहुत सारी चीजें होती हैं। सर, नॉर्मली हम लोगों के थ्रू सुनते हैं कि नज़र लग गई है, तो सर नज़र लगना और साइकिक अटैक, इनमें कोई डिफरेंस है या फिर ये सेम ही चीज़ है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। सभी व्यक्तियों की ऊर्जाएं अलग अलग है। पूरे शरीर में ऊर्जा है, आपके सोचने समझने की शक्ति भी एक ऊर्जा है। बिल्कुल। अगर हम किसी एक चीज पे ध्यान लगाते हैं तो अपनी पूरी शरीर की ऊर्जा को केंद्रित करके वहां पे छोड़ते हैं। हाँ। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचते हैं, हाँ, तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा भी नेगेटिव होगी। बिल्कुल। अगर आप गुस्से में बोलते हो तो वो ज्यादा तीव्र गति से प्रभाव देगी और उसका बुरा होगा। हाँ। आदिवासियों में एक क्रिया है, वो किसी पेड़ को सुखाने के लिए उस पेड़ के पास जाके बोलते थे सूख जा सूख जा सूख जा, तो सूख जाता था। अच्छा। अब वो तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ।
हमारे छत्तीसगढ़ में एक विद्या होती है, वाण विद्या। अच्छा। मारण। तो वाण चलाते हैं, उसको जब हम लोग सिद्ध कर लेते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं पेड़ों पे। अच्छा। तो खड़ा पेड़ सूख जाता है। अच्छा, वह भी ऊर्जा है ना, सिर्फ बोलने से सूख जाता है वो पेड़? बोलने से सूख जाता है। अच्छा, वो नेगेटिव ऊर्जा को कैच कर लेता है। अब बोलने का प्रभाव क्या है? पुराने जमाने में जो प्राचीन ऋषि होते थे वो आशीर्वाद देते थे ना, खूब सुखी रहो, हाँ सदा सुहागन रहो, आशीर्वाद देते थे। तो बोलते ही है ना, हाँ। तो उनके फलित होते थे। बिल्कुल। और वही हाथ में जल लेके संकल्प लेके बोलते भस्म हो जा, हाँ। तो भस्म हो जाते थे। तो वह क्या है? वह ऊर्जा ही तो है। उन्होंने जो अपने तप से, अपने प्रभाव से ऊर्जा एकत्र की है, उसे उन्होंने उस चीज पे खर्च कर दिया। बिल्कुल। इसी प्रकार से जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हो तो आपके स्वयं की ऊर्जा भी जाती है। हाँ, और अगर सामने वाले व्यक्ति ताकतवर हो तो वही ऊर्जा आपके ऊपर भी पलट के जाती है। बिल्कुल सर। तभी हम, अगर हमारी इंटेंशन प्योर होती है या पॉजिटिव होती है, तो वो इंसान के ऊपर उसी तरीके से काम करती है, और जब नेगेटिव होती है तो वो उस तरीके से काम बिल्कुल। करती है। मतलब ये सारी हमारी वाणी भी एक ऊर्जा है। वाणी ऊर्जा है। बिल्कुल। वाणी से ही मंत्र निकलते हैं, वाणी से ही पूरा ब्रह्मांड चलता है। बिल्कुल। आप और हम वाणी के से एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। और उसी के थ्रू हम एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाते हैं कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है या बोल क्या रहा है वो। बिल्कुल। वाणी से ही मंत्रों का जाप करते हैं तो अलौकिक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल। बिना वाणी के तो संभव ही नहीं है कुछ। सर, किसी पे ऊर्जात्मक हमला हुआ हो तो उसके प्राथमिक जो साइन होते हैं वो किस तरीके से एक साधक या नॉर्मल इंसान देख सकता है कि हाँ, उस पे साइकिक अटैक हुए हैं या ऊर्जात्मक हमले हो रहे हैं? साधक के लिए अलग होते हैं, अच्छा। सामान्य व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। वो कैसे सर? सामान्य व्यक्ति को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, उसे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा। साधक को इन हमलों से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छा। क्यों पड़ता है? लोग बोलते हैं साधक बहुत मजबूत होता है, उसने साधना करके अपने ऊपर सुरक्षा कवच, रक्षा कवच और क्लीनिंग सब कुछ करके रखा होता है। लेकिन एक साधक के पूरे चक्रास बैलेंस होते हैं और ताकतवर होती है। बिल्कुल। अगर उसमें एक छोटा सा प्रहार भी होता है तो उसकी ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, अगर उसने अपनी रक्षा नहीं की तो सर, इसके लक्षण क्या होते हैं? कब पता चलता है एक साधक को कि उसके ऊपर ऊर्जात्मक हमले हो रहे हैं? अगर साधक अपने संपूर्ण प्रयास कर रहा है लेकिन उसके बाद भी उसके मंत्र फलित नहीं हो रहे हैं तो उसका बंधन किया गया है। अच्छा। उसकी ऊर्जा को बांधा गया है। बांधा कैसे जाएगा? किसी शक्ति को भेज के। अगर सब कुछ प्राप्त होने के बाद, शक्तियां होने के बाद भी वह अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर रहा तो भी उसके ऊपर बंधन लगा हो सकता है, उसके ऊपर ऊर्जात्मक हमले कर सकता है कोई। अच्छा। अचानक ही उसे घबराहट होने लगे, जिस इष्ट को मानता हो उससे दूर भागने लगे। अच्छा। जिस देवी देवता की पूजा करता हो उससे दूर भागने लगे। अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करने लगे। अच्छा। या एकदम अचानक ही बहुत घमंड आ जाए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा। क्यों? विनाशकाली विपरीत बुद्धि। बिल्कुल। क्योंकि कई बार शक्तियों को मालूम है कि मैं इसको इस प्रकार से नष्ट नहीं कर सकता तो दूसरा माध्यम बनाते हैं। अच्छा। अब वो समझ नहीं आता तो शक्तियां खुद उनको भ्रष्ट कर देती हैं कि आप गलती करोगे और यहां से वार हो जाएगा। बिल्कुल। अपने दैनिक नियमों से हट जाना, लालच करना, किसी के लिए अनायास ही तंत्र प्रयोग करना। अच्छा। लोग समझते हैं कि साधक अपनी इच्छा से करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा। अगर किसी साधक के ऊपर हमले होते हैं तो वो इसी प्रकार से क्रिया करने लगते हैं और स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। स्वयं खुद का ही नुकसान करते हैं। सामने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, क्योंकि अपने तरफ से उन्होंने पूरी सुरक्षा करके रखी हुई एक साधक ने। बिल्कुल। कि कोई बाहरी तंत्र शक्ति या कोई बाहरी उनको चोट ना पहुंचा पाए। लेकिन जब उनके ऊपर हमले होते हैं तो सबसे पहले वो दिमाग से अनबैलेंस होते हैं, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, अविश्वास हो जाता है उन्हें अपने इष्ट के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। बिल्कुल। तो यही मति भ्रम होता है। और एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर जब हमले होते हैं तो उसको क्या होगा? अचानक ही फीवर आ जाएगा, डर लगेगा, कांपने लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, उसे ऐसा लगेगा पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ खत्म हो गया है, जीवन जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। कभी कभी तो संतों जैसे विचार हो जाते हैं, सब व्यर्थ है, मैं क्यों नौकरी कर रहा हूँ। अभी उस दिन मेरे पास एक व्यापारी आया था, अच्छा खासा कारोबार है, बोलता गुरुजी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपना सब कुछ ट्रस्ट में देके मैं जा रहा हूँ अच्छा साधना करने। फिर उसको दिखाया कि भाई तेरे बच्चे हैं, उनकी शादी विवाह करनी है। हाँ। फिर पता चला किसी ने उनको उच्चाटन कर दिया था घर से। अच्छा। तो वो सब छोड़ के जा रही थी। तो सर ऐसा तो बहुत नॉर्मल है, लोगों को बहुत बार ऐसा फील होता है कि मुझे अब नहीं रहना दुनिया में या नहीं काम करना, ये सब तो मोह माया है। तो उसमें उस केस में कैसे समझ सकते हैं कि ये तो नॉर्मल है या फिर कोई ऊर्जात्मक हमला हुआ है किसी के ऊपर? वो दिख जाते हैं आंखों के कलर से, चेहरे के रंग से, उनके हाव भाव से, मनोभाव से दिख जाता है। अच्छा, जो नॉर्मल हमें फील होता है उससे अलग उसके साइन होते हैं? बिल्कुल। अच्छा। सबसे पहले अब अगर किसी ऊपर ऊर्जात्मक हमले होंगे
तो आप उनकी आंखें देखिए, आंखें अलग ही आपको दिखेंगी, आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई दिखती हैं। अच्छा। आंखों के कलर से आपको समझ आ जाता है। अगर किसी ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हुआ तो ये आपके गर्म दिखेंगे, आप इनको पकड़ेंगे, छुएंगे तो आपको एक गर्म दिखेंगे कान के नीचे का। नाड़ी, एक विधान है कि नाड़ी चेक करना, नाड़ी एक सिंपल वे में चलती है। अगर कोई तंत्र प्रयोग होता है या किसी गलत ऊर्जा की उसमें आते हैं आप संपर्क में, नाड़ी बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती है, मतलब हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे हम इसको, झटके लेती है। नाड़ी पकड़ के देखते हैं कि भाई नॉर्मल चीज है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है। अच्छा, मतलब नॉर्मल से ज्यादा वाइब्रेट होने लगती है बिल्कुल बार-बार। झटके लगी। अच्छा। और उसी से पता चलता है कि नजर लगी है कि कोई तंत्र प्रयोग है। कई बार तो होता है कि लोग गलत शक्तियों के संपर्क में आके आवाज बदल जाती है। अच्छा, तो सर जो भी हमला होता है इंसान के ऊपर या जो भी उसके लाइफ में कोई भी चेंजेस आ रहा है, तो ये मान लेना कहाँ तक सत्य है कि उसके ऊपर ऊर्जात्मक हमला ही हुआ है, उसकी लाइफ में वैसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। अगर आपके जीवन में आपको कोई परिवर्तन दिख रहा है तो सबसे पहले तो आप उसका समाधान खोजिए। अच्छा। मैं हमेशा अंधविश्वास को दूर करता हूँ, मैं अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो मेडिकल चेकअप कराइए, उनकी मदद लीजिए। अगर आपकी पूरी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर आप इस तरफ ध्यान दीजिए। अच्छा, पहले डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पहले चाहिए। डॉक्टर्स को कंसल्ट करिए, लेकिन देर मत करिए, क्योंकि ऐसे कई केस दिखने में आए हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब शक्तियां होती है, जैसे इसमें एक क्रिया होती है म्यादी क्रिया, अच्छा। जिस भी व्यक्ति के ऊपर प्रयोग होता है उसको क्या होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। हाँ। मेडिकल चेकअप कराता है, कुछ नहीं निकलता, खाली होता है। कुछ समय बाद उसी मेडिकल चेकअप में उनको बीमारियां निकल आती हैं। हाँ। क्योंकि शक्ति डायरेक्ट आपको या तो मारेगी नहीं, क्योंकि अगर मैंने टाइम पीरियड दिया हुआ है किसी को 3 महीने का, हाँ। तो 3 महीने के अंदर आपका शरीर कमजोर करके फिर समाप्त होगा, एकदम झटके में नहीं होगा। झटके वाली भी क्रियाएं हैं, लेकिन जनरली वैसे ही होता है। अच्छा। तो अगर मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो फिर आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो कुछ समय बाद आपको टेस्ट में भी वो चीज आ जाएगी और फिर वो समाप्त नहीं होगी। अच्छा। और हर चीज को तंत्र प्रयोग मानना ये भी गलत है। जब आप अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो तब आपको सफलता ना मिले, तब आप सोचो कि कोई तंत्र प्रयोग हो गया। सबसे पहले आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाएं, पूरी मेहनत करें, अपने इष्ट को माने। तब भी नहीं हो रहा, तब आप जाके एक बार उसको चेक कर सकते हैं। और सर, अगर तंत्र में हम इस साइकिक प्रोटेक्शन की भूमिका समझना चाहें कि किस तरीके से एक साधक या नॉर्मल इंसान अपने दिमाग की प्रोटेक्शन कर सकता है, अपने मन की प्रोटेक्शन कर सकता है ताकि उसके ऊपर ऊर्जात्मक हमले ना हो, तो उस चीज़ को हम तंत्र के थ्रू कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक साधक के लिए बता देना चाहूंगा, उसके लिए तो नियम काफी कठिन है। अच्छा। क्योंकि साधक का जीवन अलग होता है, एक सामान्य व्यक्ति जैसा नहीं होता। गुरु मंत्र का जाप, योग साधना, अपने इष्ट की सेवा, ये उसके लिए आवश्यक है। अच्छा। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे का आसन उसके लिए कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए। अच्छा। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 20 मिनट एक स्थान पर बैठकर अपने जो भी उनका इष्ट है उसका ध्यान करें, किसी भी प्रकार के मंत्रों का जाप करें, तो उसका ऑरा स्ट्रांग होता है। जब ऑरा आपका मजबूत होगा तब बाहरी प्रयोग आपके ऊपर काम नहीं करेंगे। अच्छा। अगर कोई साधक है तो उससे तो अनिवार्य रूप से प्रतिदिन अपना समय पूजन में देना है, कम से कम 1 घंटे का आसन सिद्ध करना है, 1 घंटे एक स्थान पर बैठकर मंत्र जाप करने हैं। क्योंकि जब आप एक स्थान पर बैठते हैं तो आपका संपूर्ण चक्र अलाइन होते हैं। एक स्थान पर बैठकर जब आप साधना करते हैं तो संपूर्ण चक्र अलाइन होते हैं। आपके ऊपर जो गुरु मंत्र का सुरक्षा कवच है, साधक है, प्राथमिकता है कि गुरु मंत्र का जाप करें। जितना अधिक गुरु मंत्र का जाप करता है उतनी सुरक्षा होती है, उसका ऑरा क्लीन होता है, ऑरा सबल होता है, मजबूत होता है। और जब आपका ऑरा मजबूत है तो बहुत चांस है कि बाहरी शक्तियां आपके ऊपर प्रभाव नहीं देती। बिल्कुल सर। क्योंकि गुरु मंत्र से बढ़कर कोई कवच नहीं है। अगर कोई साधक है जितना अच्छा गुरु मंत्र करेगा, जितने अच्छे अपने इष्ट मंत्र करेगा, उतनी उसके पास पावर होती है, उतना मजबूत होता है। सर, अब बार बार साधक की ऊर्जा के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो सर साधक को ही अपना ऑरा इतना पॉजिटिव रखने की ज्यादा जरूरत क्यों है? नॉर्मल इंसान को भी तो होती है। साधक हमेशा शक्तियों के संपर्क में होता है। हाँ। और वो शक्तियां दोनों प्रकार की हो सकती हैं, सात्विक भी और तामसिक भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। बिल्कुल। और शक्ति कोई भी हो, अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो वह आपका विनाश कर देगी। अच्छा। जैसे कि जल है, एक सीमित मात्रा में रहता है तो सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल। नदी का बहाव सामान्य है तो ठीक है, असामान्य है तो शहरों को तो बहा देता ला है। सकता है। तो शक्ति चाहे माँ काली की हो, चाहे भगवान भैरव की हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, बिल्कुल कंट्रोल करना अति आवश्यक है। तो साधक का जीवन इन्हीं शक्तियों के बीच में होता है।
तो अच्छा। उसे सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना होना चाहिए। तो अगर वो मजबूत रहेगा तो इन शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल। और वह गुरु मंत्र का जाप करेगा, गुरु सानिध्य में रहेगा तो बिल्कुल इन शक्तियों पे अपना नियंत्रण कर सकता है। बिल्कुल। और सर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं ना कि इन शक्तियों को मेंटेन करने के लिए उसको अपनी ऊर्जा जो है वो पॉजिटिव रखनी चाहिए हमेशा, बिल्कुल। ये अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना चाहिए। क्योंकि जब आप स्वयं मजबूत हो गए तभी तो कंट्रोल कर पाएंगे शक्तियों को। बिल्कुल सर। और सर इस साइकिक प्रोटेक्शन को करने के लिए कौन कौन सी विधियां ऐसी होती हैं जिसके थ्रू हम हमारी साइकिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं? अगर एक सामान्य व्यक्ति के लिए बोलूं तो सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा मंत्र, प्रतिदिन कम से कम उसको 15 मिनट अपने पूजन पे देना चाहिए। अच्छा। माँ दुर्गा का, माँ काली का। एक सामान्य ग्रस्त है तो माँ दुर्गा का कोई भी एक मंत्र ले, एक माला 51 बार, 21 बार, 11 बार, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। माँ दुर्गा का एक बहुत सरल मंत्र है, ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओके। इसे भी एक सामान्य ग्रस्त कर सकता है। सात्विक है, भगवती की खूब कृपा मिलती है, सुरक्षा होती है, तो इसका प्रयोग करें, पूरे जीवन को सुरक्षित होता है। केवल ऊर्जाओं के प्रभाव से नहीं, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि भी देता है यही मंत्र। अच्छा सर, ऊर्जात्मक हमलों से बचने के लिए कोई और भी तरीके हैं, जैसे विजुअलाइजेशन करना, किसी का ध्यान करना, या अपने दिमाग में किसी की इमेज क्रिएट करना? देखिए ये सब पाश्चात्य विधियां हैं, इमेजिनेशन तो अच्छी चीज है, लेकिन अगर हमें हमलों से बचना है तो हमें सुरक्षा आवश्यक है। अच्छा। सुरक्षा मंत्रों से हो सकती है, आपके इष्ट आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, आपके कुल देवता आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। इनका पूजन करिए, अच्छा। इनका मनन करिए, इनका ध्यान करिए। प्रतिदिन के अपने दैनिक जीवन में कम से कम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे भगवान के पूजन पे दें। अच्छा। तब आपको सुरक्षा मिलेगी। अभी साइन भी सुरक्षा करते हैं, जैसे आप अपने दरवाजे पे ओम है, स्वास्तिक है, पुरातन विधान में हमारे साथ लिखा हुआ है, हम अपने दरवाजे के दोनों तरफ शुभ लाभ लिख देते थे। हाँ। स्वास्तिक बनाते हैं, ये भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। अच्छा, इनका मतलब लॉजिक होता है कहीं ना कहीं, लेकिन हम नॉर्मल लाइफ में समझ ही नहीं पाते कि बनाए क्यों जाते हैं। यंत्र भी ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। हाँ। यंत्र एक प्रकार से, जैसे अपने मैग्नाफाइंग ग्लास को देखा होगा कि सूर्य की पूरी रोशनी को एकत्र करके हाँ। अग्नि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार यंत्र होते हैं। जैसे दुर्गा यंत्र है, जैसे अगर आपको अपने घर की सुरक्षा करनी है, आप काली विषय यंत्र अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं, दुर्गा विषय यंत्र अपने घर पे स्थापित कर सकते हैं। इनके द्वारा भी आप सुरक्षा कर सकते हैं। अच्छा, तो सर अब यंत्रों की तो बात कर ली हमने, लेकिन अगर मंत्रों की बात करें तो आपका जो एक प्रसिद्ध मंत्र है शावर मंत्र, या जो भी तांत्रिक मंत्र होते हैं, उनके थ्रू हम कैसे साइकिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं? वैदिक मंत्रों से आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको माँ दुर्गा का मंत्र बता दिया। सावर मंत्रों से भी कर सकते हैं, लेकिन सावर मंत्रों का प्रयोग जहां तक हो सके गुरुमुख से सावर मंत्र लेकर ही इनका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, वरना इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि सावर मंत्र डायरेक्ट शक्तियों से कनेक्टेड होते हैं। भी जैसे एक छोटा सा सुरक्षा मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, हमारे छत्तीसगढ़ का है। कट 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 काली करे, काट कले जब भीतर खाए, जहाँ भेजू वहाँ को जा, काली दुर्गा का नाम है, पार्वती का काम है, टोनी का टोनी, विद्या को काटे तो मोर फूके मोर गुरु। इनमें बहुत सारी शक्तियों की दुहाई होती है, तो बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। अच्छा। सुरक्षा अगर आपको चाहिए, आप हनुमान जी का कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं, माँ दुर्गा का ले सकते हैं, और अगर किसी को चाहिए तो एक छोटा सा सावर मंत्र मैं बता देता हूँ, लेकिन इसे केवल आप जब आपको तुरंत आवश्यकता हो तभी करिए। अच्छा। अन्यथा मत करिए। जब अति आवश्यकता हो अपनी सुरक्षा की, तब आप कर सकते हो। मरघट किलू मरघाटा किलू, धर छाती पाँव महसासुर किलू, फटे न मोड़ो निकले न जीव, खींच बांधे हनुमंत वीर। इसका प्रयोग कर सकते हो। सर, जो लोग अपनी खुद के ऑरा की प्रोटेक्शन करते हैं या खुद से उन ऊर्जात्मक हमलों से बचना चाहते हैं, तो वो ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है? फिर ध्यान न देना, अपने आप को न समझना। इसलिए हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि प्रतिदिन में कम से कम 1 घंटा आपको स्वयं को देना चाहिए। हाँ। अन्यथा जब हम पूजन करते हैं, मैं भी एक साधक हूँ, तो प्रतिदिन 3 से 4 घंटे हमारा साधना में जाते हैं। बिल्कुल। कुछ समय ऐसा भी होता है कि हम अपनी साधनाओं पे विचार करते हैं, दिन में क्या हुआ, किस घटना का क्या प्रभाव आया, कुछ अगर विशेष आया तो उस पर ध्यान दिया गया। जब हम इनको नहीं देखते तब वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा। कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन पे ध्यान ना देना, क्योंकि घटना होने के पहले संकेत पहले से मिलना शुरू हो जाते हैं। हाँ। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी घटना होने वाली है तो उसके संकेत आपको पहले से प्राप्त होते हैं, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे वो घटनाओं के माध्यम से हो। अगर आप एक साधक हैं तो आपको आपकी शक्ति, आपका जो भी इष्ट है वो आपको संकेत अवश्य देता है। समझना नहीं समझना उसको नज़रअंदाज करना,
वो साधक का काम होता है और वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। सर कोई भी साधक जब साधना करने बैठता है तो वो कौन सा ऐसा टाइम होता है साधना का जब वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित महसूस करता है? साधना के स्टार्टिंग में, या जब साधना खत्म होने वाली होती है तब, या साधना के मध्य में? एक साधक अपने आप को सबसे ज्यादा असुरक्षित तब महसूस करता है जब वो साधना सिद्धि के अत्यंत ही करीब होता है। अच्छा। क्योंकि वह उसकी परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय उसको डर लगना, उसके शरीर में कंपन होना, उसको अपने आसपास विचित्र प्रकार के दृश्य दिखाई देना, या उसके जीवन में कुछ परेशानियां आ जाना, ये बिल्कुल सामान्य सी चीज है। क्योंकि जब कोई साधक किसी शक्ति की आराधना करता है, उनका पूजन करता है, उसे सिद्ध करने की कोशिश करता है, तो वह साधक उस शक्ति पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो वह शक्ति भी उस साधक की परीक्षा लेती है कि यह साधक मेरे योग्य है कि नहीं है। बिल्कुल। और अगर एक साधक उस समय भी विचलित हो गया तो फिर वो शक्ति उसे प्राप्त नहीं होती। अच्छा, इनडायरेक्टली उसकी साधना खराब हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वही ऐसा टाइम होता है जब या तो साधक उस शक्ति पे विजय प्राप्त कर सकता है या फिर उस शक्ति को छोड़ना पड़ सकता है। अच्छा सर, कुछ लोग होते हैं वो साइकिक अटैक और ब्लैक मैजिक को एक मिलाकर देखते हैं, कंबाइन तरीके से देखते हैं कि ये दोनों चीजें एक ही हैं। साइकिक अटैक और ब्लैक मैजिक दोनों अलग अलग हैं। साइकिक अटैक में ऊर्जाओं आपको प्रभावित करती हैं, ब्लैक मैजिक में भी ऊर्जाएं आपको प्रभावित करती हैं। हाँ, इसीलिए सर लोग इन्हें सिमिलर समझते हैं कई बार। लेकिन साइकिक अटैक में कोई आपका नुकसान कराने का उद्देश्य नहीं होता। अच्छा। देखिए, अगर कोई जेलस आपके ऊपर सोचता है, उसी ऊर्जाओं का प्रभाव होता है, तो वह क्या सोचेगा? आपका बुरा हो। बिल्कुल। मान लीजिए कोई पार्टी में जा रहा है, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हाँ, उसको जेलस बस उसने बोल दिया, हाँ, या आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो व्यापार स्लो हो सकता है। अच्छा। उसकी नजर लग सकती है, उसे टोक लग सकती है। किसी ने बोल दिया आपने बहुत सुंदर दिख रहे हो, तो हो सकता है आपको चोट लग जाए, हाँ, आपके वस्त्र फट जाए, ये हो सकता है। लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता कि आपके जीवन पे बनाए जितना ब्लैक मैजिक से होता है। ब्लैक मैजिक का उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति का बुरा करना। हाँ, बिल्कुल। और उसमें जो शक्तियों का प्रयोग होता है वो पूर्णतः तामसिक होती है। उसमें शैतान की उपासना की जाती है। अच्छा। उसमें प्रबल तामसिक शक्तियों की उपासना की जाती है। उनका एक ही उद्देश्य होता है, शत्रु को खत्म करना, शत्रु को बर्बाद करना, शत्रु का विनाश करना। अच्छा। वो फिर चाहे किसी भी प्रकार से। जब ब्लैक मैजिक में किसी उग्र शक्ति को, तामसिक शक्ति को भोग देके जाता है, भेजा जाता है, तो फिर उसको सही गलत कुछ भी नहीं दिखता। अच्छा। करना है मतलब करना है। अभी ब्लैक मैजिक से मारण क्रिया होती है, आपने वो भोग दिया, वो सामग्री दी उस शक्ति को, तो वो जाएगी, वो अपना काम करके आएगी। अभी सामने वाले व्यक्ति पुण्यात्मा है, अच्छा है, बुरा है, उसको कोई मतलब नहीं। हाँ। ये बात अलग है कि अगर सामने वाले व्यक्ति ने सुरक्षा लेके रखी हुई है, भगवती की कृपा है उस पर, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसको बचाने के लिए आ जाए, अन्यथा वो शक्ति तो अपना काम करके आएगी। बिल्कुल, शक्ति का तो उसको भेजा है काम करने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो तो करके आएगी। उसका ड्यूटी है, वो अपना ड्यूटी कंप्लीट करके आएगा। बिल्कुल। सर, आपने अपने एक्सपीरियंस में कभी ऐसा देखा है, कभी महसूस किया है कि सिर्फ साइकिक प्रोटेक्शन से ही एक साधक के जीवन में, या किसी भी व्यक्ति ने अगर साइकिक प्रोटेक्शन लिया तो उसके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हों? बिल्कुल हुआ है कि साइकिक प्रोटेक्शन से भी आदमी का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। केस था हमारे पास केरल का, उनसे हिंदी बहुत कम आती थी, इंग्लिश बहुत अच्छी, और मेरे से इंग्लिश आती नहीं है, तो किसी प्रकार से कम्युनिकेशन हुआ। उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से परेशान है वो, उनके सामने दंपति रहते थे, वो अजीब अजीब हरकतें करते रहते थे और ये देख के उनको डरते थे, और इनका मेंटली पूरे डिस्टर्ब हो गए थे। इन्हें रोज अपने घर के बाहर कुछ ना कुछ डला हुआ मिलता था, कोई पुतली। भले ही इनके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हुआ, लेकिन केवल डर गए। अच्छा। केवल डर से अब इनके यहाँ जो भी नुकसान होता था, इनको लगता था कि वो बस वो सामने वाला वो क्रिया कर रहा है, इसलिए उसकी वजह से हुआ है। मैं घर से निकला, मेरा कपड़ा फट गया, उसने किया। उसने किया है। मेरे पास आए, कहीं से यूट्यूब पे वीडियो देखकर मेरे पास आए, मैंने पूरी घटना बताई। 8 वर्षों से परेशान थी, डॉक्टर्स दवाई दे रहा, दवाई काम नहीं कर रही, क्योंकि उनको डर बैठ गया। हाँ, डर भी तो है, साइकिक अटैक, ठीक है। हाँ, साइकिक अटैक है, बिल्कुल। मैंने उनको समझा, मैंने आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको एक यंत्र देता हूँ, इसको अपने पास रखिए, फिर आपके ऊपर कुछ चीज प्रभाव नहीं करेगी। अच्छा। मैंने उनको दिया, कुछ 1 हफ्ते के अंदर उनको रिजल्ट मिलने शुरू हुए। अभी सामने पुतला दिखता था, लात मार के फेंक देते थे। अच्छा। उठा के उसी को दिया था, भाई तू रख ले। अच्छा। डर खत्म हो गया। डर खत्म हो गया तो बाकी चीजें अपने आप समाप्त हो गई। तो मतलब सर, उनके साथ जो भी कुछ हो रहा था वो उनके डर की वजह से हो रहा था? डर की वजह से हो रहा था। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा कमजोर थी, उनका ऑरा कहीं ना कहीं वीक था। हाँ, तंत्र से डरना नहीं चाहिए। हाँ, तंत्र को समझना चाहिए। डर का कोई नाम ही नहीं है सर। तंत्र डर को दूर करता है, लेकिन लोगों ने तंत्र को ही डराने का रास्ता बनाया। हाँ,
इसलिए तो मैं लोगों को साबर मंत्र सिखाता हूँ, इन विद्याओं का ज्ञान देता हूँ। मैं सिखाता हूँ कि ये तंत्र को आप समझो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे फैली हुई है। बिल्कुल सर, और ये जो भी हम एक पॉडकास्ट बनाते हैं, एपिसोड्स करते हैं, उनका उद्देश्य ही ये है कि हम दुनिया तक या जो लोग हमें देखते हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि तंत्र सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं है, तंत्र से बहुत सारे अच्छे काम किए जाते हैं। तंत्र केवल अच्छे कार्यों के लिए ही बना हुआ था। हाँ, वो तो लोगों ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसे ब्लैक की तरफ कन्वर्ट कर दिया। ब्लैक मैजिक अलग है, तंत्र अलग है। तंत्र हमारे हजारों साल पुरानी विद्या है, साबर मंत्र हमारे हजारों साल पुरानी विद्या है। बिल्कुल। अब आप घर में 5 अगरबत्ती जलाते हैं, ये भी तंत्र है। हाँ, हम नवग्रह के लिए सामग्री जमाते हैं, वो भी तंत्र है। बिल्कुल। तो तंत्र तो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमें इससे डरना क्यों? बिल्कुल। बस लोग गलतफहमियां फैलाते हैं, डराते हैं, और डर के कारण ही कुछ लोग इसका फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, जहाँ लोग डरते हैं वहीं से तो फिर इन लोगों का धंधा शुरू होता है, तभी तो वो अपना काम कर पाते हैं। मैंने अभी तक सैकड़ों लोगों को साबर मंत्र सिखाए। लोग बोलते हैं साबर मंत्रों से नुकसान होता है, साबर मंत्रों से भूत प्रेत आते हैं, और आज वो अपनी पूरा जीवन परिवर्तित कर चुके हैं। अच्छा। जिनकी फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, साबर मंत्रों से फैक्ट्रियां चलनी चालू हो गई। लाखों रुपए के कर्जे उतर गए, विवाह नहीं हो रहा था, विवाह हो गए, रिलेशनशिप ठीक हो गई। और रोज मुझे ऐसे अनुभव बताते हैं। वो तो सर इंसानों पे डिपेंड करता है ना कि वो किस चीज़ को किस तरीके से ले रहा है। अगर पॉजिटिव लेगा तो उसके साथ भी पॉजिटिव ही होगा। बिल्कुल, लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोगों ने हमने ये भारतवर्ष की हजारों साल पुरानी विद्या छुपाते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। हाँ। तंत्र वह आपको दे सकता है जो आपकी किस्मत में नहीं है, वह भी आपको दे सकता है। लेकिन अगर ये सब लोग सीख जाएंगे, साबर मंत्र सब लोग सीख जाएंगे, इस गुप्त विद्याओं का ज्ञान सीख जाएंगे, तो फिर अनबैलेंस हो जाएगा ना। बिल्कुल सर, सब लोगों के लिए सारी चीजें नहीं बनी ना। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको बहुत गुप्त रखा है। ये आज भी ये विद्या गुरु शिष्य परंपरा में ही चल रही है। बिल्कुल। और सर इसका अच्छे तरीके से यूज करने वाले लोग कम होते हैं, फायदा उठाने वाले ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इस विद्या को गुप्त ही रखा गया है। बिल्कुल। सर जाते जाते जो ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट देख रही थी, जो नेगेटिव एनर्जी से डरते हैं, उन्हें लगता है कि नेगेटिव एनर्जी सच में ही बुरी होती है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो नेगेटिव एनर्जी से किस तरीके से बचें, या नेगेटिव एनर्जी को किस तरीके से पॉजिटिव बनाएं अपनी लाइफ में? सबसे पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि कभी भी डरना नहीं है। डर को अपने आप से दूर रखना है। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो डरना नहीं है। अच्छा। अपने गुरु पे विश्वास रखिए, अपने मंत्रों पे विश्वास रखिए, अपने इष्ट पे विश्वास रखिए। बिल्कुल। स्वीकार नहीं करना है। जब तक आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वह आपके ऊपर कभी भी प्रयास नहीं कर सकती, आपके ऊपर प्रभाव दे ही नहीं सकती। बिल्कुल। अगर आप डरे तो छोटे से छोटी नकारात्मक ऊर्जा भी आपके ऊपर बहुत गंभीर प्रभाव डाल सकती है। और अगर आपको समझ आ जाए कि आपके ऊपर कोई प्रभाव है नकारात्मक, तो सबसे पहले उसका इलाज करिए। बिल्कुल। डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत है, डॉक्टर्स को दिखाइए, मेडिकल्स लीजिए। जब वहां पे रिपोर्ट क्लियर हो जाए तो फिर नॉर्मल करिए। परिवार में प्रॉब्लम है, पहले समस्याओं को समझिए। अगर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा फिर इस क्षेत्र में प्रयास करिए, लेकिन डरिए मत। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। ऊर्जात्मक हमले और साइकिक अटैक के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप लोगों ने भी समझा होगा कि किस तरीके से ऊर्जात्मक हमले होते हैं, किस तरीके के जो साइकिक अटैक होते हैं वो आप लोगों को भी डेली लाइफ में या डेली बेसिस पे आप लोगों को फील करने को मिलते होंगे। तो आप किस तरीके से उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मंगल।